तो जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसलिए लाया गया कि वो ड्यूरेबल रहे, उनका फोन जो है बहुत सालों साल तक चलता रहे। और ये है भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा मोबाइल की चमचमाती फैक्ट्री। और यहाँ लावा एक दूसरी बड़ी कंपनी का स्मार्टफोन भी बना रहा है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो फिलहाल जल्दी से पहुंचते हैं सुनील जी के पास। है सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो पीसीबी के ऊपर माउंट होते हैं। यहाँ पर लावा X3 बन रहा है। लावा X3 के कंपोनेंट्स यहाँ पर पेस्ट किए जा रहे हैं, माउंट किए जा रहे हैं। यहाँ पे अब मार्किंग होगी कि कौन, तो उसके ऊपर अब कंपोनेंट प्लेस होंगे, लगना है वो सारा इस पे काम हो जाएगा। 4 फोन बनेंगे और ये यहाँ पीसीबी पर पेस्ट लगाया जा रहा है, जिसके बाद इसे आगे भेज दिया जाएगा और वहाँ इस पर कंपोनेंट्स माउंट होंगे। यही मशीन का नाम है शोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन मशीन। यहाँ पर वहाँ पर जो शोल्डर लगा उसको चेक करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम में फिक्स है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ओके, तो ये सारी मशीनें जो है कंप्यूटराइज्ड हैं, ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन है ये सारी। तो इस पर कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, मतलब आई वुड से कि हाई स्टैंडर्ड की मशीन है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रेसिजन चाहिए होता है, जो आपने कंपोनेंट प्लेस करे हैं वो एग्जैक्टली उस जगह पे लगे जहाँ पे उसकी जगह बनी हुई है, राइट। तो वो जो प्रेसिजन है इससे अचीव किया जाता है। कितनी अच्छी मशीन होती है उतना अच्छा प्रेसिजन एक्यूरेसी आती है, उतना कम फॉल्ट आता है, उतने कम जो डिविएशन होते हैं प्रोसेस के। तो ये अब तो काफ़ी हाई क्वालिटी मशीन्स हैं, दुनिया की जो बेस्ट मशीन आप समझ सकते हैं वो टाइप की है। अच्छा सुनील जी, एक सवाल। मैंने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस देखी है, उसका रीज़न मशीनों का या इसका प्लांट का नया होना है या फिर मेंटेनेंस है। देखिए क्या है कि अच्छा काम अगर आपको करना है, हाई क्वालिटी काम करना है, तो हाई क्वालिटी सब चीज़ में दिखनी चाहिए। फिर चाहे आपकी क्लीनलीनेस में हो, हाइजीन में हो, सब चीज़ें होनी दिखनी चाहिए। फिर ये नहीं हो सकता कि आपकी क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है और आपका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा प्रोडक्ट का। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड सेट है, डिसिप्लिन है जो हम अचीव करते हैं। जो माउंटिंग हुआ एज पर प्रोग्राम ओके है कि नहीं, यहाँ पर वो चेक करेगा कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं बना, जैसे कि शिफ्ट कंपोनेंट कोई शिफ्ट तो नहीं है, कोई अपलिफ्ट टंगस्टन तो नहीं है, ऐसा कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पर AY फॉलो करते हैं, वो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप देख सकते हैं अपने आप। हम ये SMT जो है पिछले 4 साल से कर रहे हैं, तो उस लिहाज से तो नई है मशीनें, कुछ इन्वेस्टमेंट हर साल होती रहती है, नई मशीनें आती रहती हैं, जैसे जैसे हम कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं तो नई मशीनें आती रहती हैं। अच्छा। जो लावा में काम करते हैं। अच्छा। और उसमें R&D मैन्युफैक्चरिंग के जो वाइट कॉलर है वो सब मिला के 3000 लोग काम करते हैं। मतलब टोटल 3000। जी। एक्चुअली क्या है, हमारा जो सेटअप है एक यूनिक सेटअप है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है उसमें SMT प्लस असेंबली दोनों जो है वो यूनिक लावा के यहाँ पे होती है। लाइक डिज़ाइन से लेके असेंबली से लेके SMT से तक हमारी अकेली कंपनी है जिसके पास सारा सेटअप इंडिया में। अच्छा, गुड। जैसे लोग चाहे मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं, डिज़ाइन आउटसोर्स करते हैं, या दोनों चीज़ें आउटसोर्स करते हैं, बट हमारी इकलौती कंपनी है जो कि डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग में SMT, असेंबली, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस 100% हमारे खुद के कंट्रोल में। इसके लिए हम बनाते भी हैं, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो तो जो हमारे साथ ये मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो भी कि जो हमारे पास एक आई वुड से वीकनेस ही हमारी कि हमारे स्मार्टफोन्स जो थे मार्केट में हम रेगुलर नहीं ला पाते थे। तो हमें कभी कभार जो डिज़ाइन कर पाते थे पिछले 3-4 साल में उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी काफ़ी कम हुई थी। तो पिछले 6 महीने में हमने 2 साल की मेहनत, 2-3 साल की मेहनत के बाद जो लगातार हमने डिज़ाइन पे काम किया, उसके बेस पे कंप्लीट पोर्टफोलियो हमने लॉन्च किया। जैसे हमारी ब्लेज सीरीज़ है, अब तो काफ़ी पॉपुलर हो रही है ब्लेज सीरीज़ हमारी। तो ब्लेज में जैसे हमने ब्लेज से स्टार्ट किया, फिर ब्लेज प्रो लॉन्च किया, ब्लेज नेक्स्ट लॉन्च किया जी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है आज की डेट में। अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन 5G वाला अगर आपको 11-12 हज़ार की रेंज में चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो लावा कॉल वाले जो भी हमारे फ़ोन होंगे वो सारे 5G वाले फ़ोन होंगे। तो क्योंकि हमें लगता है कि जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, उसका अडॉप्शन जो है बहुत फास्ट होने वाला है। इसके 10,000 से ऊपर के जितने भी फ़ोन हैं अब हमारे जो आएंगे वो 5G में आएंगे।
और हम 20-25 हज़ार के रेंज में भी जाएंगे। आप अगले 4-5 महीने आप देखेंगे कि हम 20-25 हज़ार की रेंज में भी हमारे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जो कि आज तक हम नहीं करते थे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप हमारे डिज़ाइन देखेंगे, अगर आप उनका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन देखेंगे, आप उनकी मैकेनिकल डिज़ाइन देखेंगे, काफ़ी वर्ल्ड क्लास लेवल का है। हम अकेली कंपनी है जो कि फ़ोन में हाई क्वालिटी बिल्ड दे देती है। जैसे ग्लास बैक है, ये आज तक यूज़ नहीं हुआ 10,000 से नीचे प्राइस पॉइंट में। तो उससे जो बिल्ड क्वालिटी है, हमारे कस्टमर हैं वो एक बार खरीदते हो चाहते हैं कि काफ़ी देर तक चले उनका फ़ोन। तो फ़ोन गिरता है, ख़राब होता है, तो जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसलिए लाया गया कि वो ड्यूरेबल रहे, उनका फ़ोन जो है बहुत सालों साल तक चलता रहे, जो कि हमारी एक यूनिक हमने एक दे रखा है फीचर अपने फ़ोन्स में। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को सर्विस की ज़रूरत ना पड़े। लावा के भक्त टाइप के लोग हैं वो। ट्विटर में आप उसमें अभी कितना चेंज आया है? देखिए R&D जो है ना, R&D कोर है किसी फ़ोन का, क्योंकि R&D के स्टेज पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन होती हैं। एक होता है कि फ़ोन की क्वालिटी कैसे होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से डिज़ाइन है वो उस तरीके से उसकी क्वालिटी आ जाएगी। और दूसरा, उसकी अगर आप कोई इनोवेटिव काम करना है, कोई इनोवेशन करनी है, वो भी डिज़ाइन के थ्रू ही होती है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या है कि अब इसकी 4 एस्पेक्ट्स हैं डिज़ाइन। एक होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जो कि फ़ोन का लुक एंड फील जो बाहर आप देखते हैं वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, वो खुद बनाना होता है। फिर होता है हार्डवेयर डिज़ाइन, उसके बाद है मैकेनिकल डिज़ाइन, फिर होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। बाकी के ब्रांड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिज़ाइन उनका हो आउटसाइड द कंट्री है। एक छोटा मोटा डिज़ाइन हो सकता है इंडिया में, जैसे कोई कैमरा का डिज़ाइन हो, कोई किसी और छोटा मोटा डिज़ाइन हो, बट 100% डिज़ाइन ये आउटसाइड इंडिया है। और हमारा जो डिज़ाइन है वो इंडिया में है, कंप्लीट डिज़ाइन इंडिया में है। तो हमने ये इसको समझ के कि कैसे 10,000 से नीचे वाले फ़ोन के कस्टमर को भी एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिल पाए, तो हमने ग्लास पैक लगाया उसके ऊपर, हमने बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करी। वो इसी का नतीजा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स की उसके बेस पे हम खुद कर पाते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो जो भी हमारी पिछले साल हमने करा स्मार्टफोन की सेल, वो हमने ऑलरेडी इस साल अभी तक कर चुके हैं। अभी साल में भी 4 महीने बाकी 5 महीने बाकी बचे हुए हैं। तो हमारा प्लान है कि इस साल हम पिछले साल से डबल करें। आने वाले टाइम में कितने लोगों के, अगर मैं 15,000 से नीचे का सेगमेंट देखूं, तो हमारा प्लान है कि नेक्स्ट 2-3 साल में हम लार्जेस्ट प्लेयर बने इसके अंदर, नंबर 1 बन जाए।